ये आज मुझे मौका मिला। सोनीपत में एक स्कूल है, गुरु प्रेम सुख मंदिर स्कूल है। वहाँ पे तकरीबन 250 बच्चे हैं। तो उन्होंने आज बुलाया, वहाँ पर हमें मौका मिला 1 घंटे का। और वहाँ पर बच्चे मुझे मिले 4 साल से लेके 10 साल तक के। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, ये नींव है। यदि हम इस नींव को ही एजुकेट कर दें किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या है कि इनको यदि आज से ही ये आदत पड़ जाएगी, ये हैबिचुअल हो जाएँगे, तो जब ये बड़े होंगे, अपने हेल्थ वाइज़, अपने बिज़नेस वाइज़ ये बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने उनको स्वर विज्ञान के बारे में, कि आपको सुबह कब उठना है, खाते वक़्त आपको कौन से स्वर का ध्यान रखना है, आपको पढ़ते वक़्त कौन-सा स्वर का ध्यान रखना है, उसके बारे में आज उनको एजुकेट किया गया। सिर्फ़ मोटिव क्या था कि बड़े लोग जब हो जाते हैं, एक उम्र हो जाती है, तो हमें किसी भी चीज़ को समझने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन यदि कंपेयर हम बच्चों से करें, तो बच्चे बहुत जल्दी उसको कैप्चर कर लेते हैं। दूसरा, जब हम अपना स्वर चेंज करते हैं, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन यदि बचपन से ही उस चीज़ के बारे में उनको बता दिया जाए कि इस स्वर का ये मतलब है, खाना खाते वक़्त हमें सूर्य स्वर चलाना है, पानी पीते वक़्त चंद्र स्वर चलाना है और उसको इस हिसाब से हमें चेंज करना है। तो बच्चे एक तो बहुत जल्दी चेंज कर पाते हैं और धीरे-धीरे उनकी बॉडी जो है इसके कंपैटिबल बन जाती है। यही चीज़ हमें अब करनी है अपने बिज़नेस से रिलेटेड भी। मेन सिंपल सा सिस्टम है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी और जिस बॉडी का पार्ट एक्टिव है, यदि हम उस एक्टिव पार्ट से हम वर्किंग करेंगे, तो हम अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो हमने पहले सेशन के अंदर हम पहुंचे थे मेन गेट तक और मेन गेट में हमने एंट्री कर ली थी। मैं उसको थोड़ा-सा, क्योंकि नए पर्सन भी काफ़ी हैं, तो मैं गेट पे बता देता हूँ कि हमें अपने घर से छोटी बोतल के अंदर पानी लाना है, जो पानी हमारी मदर, हमारी वाइफ़ या हमारी सिस्टर नवकार मंत्र पढ़ के आपको देगी। उस पानी से जैसे ही मैंने शटर खोला, उस पानी से अपनी चौखट को धोना है और उस समय मुझे अपना स्वर चेक करना है कि मेरा कौन-सा स्वर चल रहा है। स्वर चेक करने का सिंपल सा तरीका था, उँगलियाँ नाक के आगे रखो, इन्हेल एक्सहेल करो, जिस पार्ट से साँस आ जा रहा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और जो इनएक्टिव है उसमें कम होता है। जिसमें ज़्यादा आ रहता है, वही वाला पैर हमें अपने ऑफ़िस के अंदर पहला कदम रखना है और वहाँ पर खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद हमें दुकान की तरफ फेसिंग करनी है। नंबर 1 यहाँ पे सिंपल सा है कि आप टेंशन के अंदर दुकान में एंट्री नहीं करेंगे। जब आप दुकान के अंदर एंट्री करेंगे, अपने ऑफिस में एंट्री करेंगे, आपके चेहरे पर स्माइलिंग होनी ज़रूरी है। सिंपल मैंने आपको बताया कि जिस एनर्जी के साथ हम एंट्री करते हैं, वही एनर्जी पूरा दिन हमारे साथ रहती है। चाहे आप किसी भी पोज़ीशन में हैं, चाहे कुछ हैं, चाहे आपको आर्टिफ़िशियल ही अपने स्माइलिंग लानी पड़े, लेकिन अपनी शॉप के अंदर एंट्री करते वक़्त आपके फेस में स्माइलिंग होनी ज़रूरी है। आज आप आर्टिफ़िशियल लाएँगे, आदत डालेंगे, धीरे-धीरे हमारी नेचुरल हँसी आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि अंदर से नेचुरल आपकी स्माइलिंग होगी, नेचुरल अ, फेस के ऊपर हँसी का माहौल होगा। अब क्या करना है, हम गेट अंदर पहला कदम रख लिया। यदि आपका सामने वाली दीवार है, तो कोशिश करो सामने वाली दीवार पर कोई एक फ़ोटो लगाओ। फ़ोटो कौन-सी हो सकती है? यदि आपका मंदिर मंदिर सामने नहीं आएगा, डायरेक्शन के हिसाब से देखते हो, यदि आपके मंदिर पर निगाह पड़ जाए गेट पे खड़े होके, तो बहुत बढ़िया। नहीं है, तो वहाँ पे ओम है, स्वास्तिक है, फूलों की कोई तस्वीर हो या अ अ, कोई भी ऐसी तस्वीर जो आपको एनर्जी देती हो, तो वो तस्वीर आप सामने लगा सकते हैं। एक सुंदर सी पिक्चर लगा सकते हैं कि आप
उसको देखकर आपको एनर्जी महसूस हो या आपके अंदर स्माइलिंग आए, यानी कि आपकी बॉडी एक्टिव हो। तो हम वहां पर गेट पे खड़े हुए, गेट पे खड़े होकर हमने उसने तस्वीर को देखा और तस्वीर को देखते हुए अपना नवकार मंत्र या अपना जो भी आप मूल मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र पढ़ो। यदि आपको लोगस्य का पाठ याद है तो आप लोगस्य का पाठ पढ़ो, यदि चौबीसी याद है तो चौबीसी का पाठ पढ़ो। यानी कि हमें अपने 24 तीर्थंकरों के नाम वहां पर लेने हैं और यदि पॉसिबल है तो 3 बार आप आराम से पढ़ सकते हैं। नवकार मंत्र पढ़ना है आप 3 बार पढ़ सकते हैं और गायत्री मंत्र पढ़ना है तो आप 3 बार पढ़ सकते हैं। यानी कि जिस भी धर्म से आप रिलेटेड हैं उनका जो भी मूल मंत्र है वहीं पर खड़े होके बोल के पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना। जब हम बोलकर पढ़ते हैं तो आसपास की जो एनर्जी है उसके अंदर हमारी साउंड जाती है और साउंड जाकर वहां की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है, यदि किसी भी एंगल से नेगेटिव है तो। होता क्या है, जब हम पहले दिन दुकान को बढ़ाकर आते हैं, पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी हम दुकान को शाम को बंद करते हैं तो हमें ये वर्ड यूज कभी भी नहीं करना कि मैं दुकान बंद करके आया हूं। हम वर्ड यूज करते हैं मैंने दुकान बढ़ाई है। बढ़ाना वर्ड यूज, इंक्रीज की है क्योंकि मुझे कल भी आना है। इंक्रीज की है, बढ़ाना। तो हमने दुकान बढ़ाई है। तो अगले दिन हम जैसे खड़े हुए नवकार मंत्र हमने पढ़ लिया, तो जब पहले दिन हमने दुकान बढ़ाई थी तो वहां पर एयर ब्लॉक हो जाती है क्योंकि वहां पे एयर सर्कुलेशन तो बंद हो गया जब हमने गेट बंद कर दिया। तो जहां पर एयर ब्लॉक हो जाएगी तो वहां पर धीरे धीरे 12 से 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, यानी कि वहां की एनर्जी डाउन पड़नी शुरू। और जैसे ही आप शटर खोल के वहां पर अंदर एंटर करते हैं, अपना मूल मंत्र पढ़ते हैं, तो वहां की एनर्जी जो डाउन हुई है दोबारा इंक्रीज हो जाएगी और वहां पर आपको एक अच्छी वाइब्रेशंस महसूस होने लग जाएगी। उसके बाद आपने अपने ऑफिस के अंदर एंट्री करी। आज हम चैप्टर लेंगे ऑफिस का। मान लो आपका ऑफिस है तो 1 बाय 1 3-4 वेडनेसडे हम इसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो आज का है कि आपका ऑफिस है तो मैंने अपने ऑफिस के अंदर एंट्री करी। तो ऑफिस में क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले जो मालिक है उसकी कुर्सी, वहां पर बना हुआ मंदिर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, या एक ही इसमें आता है डिस्प्ले। कुछ लोग डिस्प्ले भी करके देते हैं कि व्यापारी आए तो हम उनको डिस्प्ले दिखा सकें, उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले बंदे ने एंट्री करा। एंट्री करके जो मालिक का कमरा है वो नॉर्मल बेस में उस प्रॉपर्टी के साउथ में होना चाहिए। यदि आप नया बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना, और यदि आप चेंजेस कर सकते हैं तो आपको साउथ में बैठना चाहिए। साउथ, साउथ वेस्ट में दो ये डायरेक्शन है जहां पर आप बैठो। लेकिन यहां पर जो हमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप बैठेंगे आपकी फेसिंग नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। दूसरा ईस्ट की तरफ। और यदि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आपकी फेसिंग नहीं हो सकती है तो आप वेस्ट की तरफ भी फेसिंग कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी साउथ की तरफ फेसिंग नहीं करनी। साउथ का मतलब जहां पर एस आए, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ। ऐसा ना हो कि मैंने साउथ का कमरा तो ले लिया लेकिन जब मैं बैठा तो मेरा फेस ही साउथ की तरफ हो गया, या साउथ ईस्ट की तरफ हो गया, या साउथ वेस्ट की तरफ हो गया। नहीं, आपको जो फेसिंग रखनी है वो सबसे पहली जो सबसे अच्छी है वो है नॉर्थ यानी कि उत्तर, दूसरी है ईस्ट यानी कि पूर्व, और तीसरी है वेस्ट यानी कि पश्चिम। इन तीनों डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। मैंने डिटेल बता दी 1 बाय 1। सबसे पहले आपको नॉर्थ की तरफ फेसिंग करनी है, दूसरी आपको ईस्ट की तरफ फेसिंग करनी है, और तीसरी यदि दोनों में से कहीं पर भी जगह नहीं मिलती तो हम वेस्ट की तरफ फेसिंग कर सकते। ये हमारी फेसिंग होगी। अब उसके बाद आता है हमें अपने कमरे के अंदर मंदिर बनाना है, मतलब अपने ऑफिस के अंदर मंदिर बनाना है।
अब मंदिर यहाँ पे दो तरीके से है मंदिर का। नंबर एक, यदि आपका स्टाफ छोटा है तो आप एक ही मंदिर बनाएं जिसमें पूजा सबसे पहली आप करेंगे, यानी कि जो भी कार्य करना है वो आप करेंगे, आपका कोई भी सर्वेंट नहीं करेगा। ओके। यदि आपको दूसरा मंदिर बनाना है, आपका स्टाफ भी कहता है, बड़ा ऑफिस है कि जी हमारे लिए भी चाहिए, तो आपको वहां पर दो मंदिर बनाने हैं, एक अपने स्वयं के लिए और एक अपने स्टाफ के लिए। यानी कि आपका स्वयं का मंदिर अलग होना ही चाहिए। वो कहां पर होगा? यदि हमें एक मंदिर बनाना है तो हम ऑफिस के अंदर डायरेक्शन देखेंगे, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि ऑफिस का जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का हिस्सा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, वहां पर हम मंदिर बनाएंगे। और मंदिर बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर की जो फेसिंग है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ही जाए। कभी भी हमें तिरछा मंदिर नहीं लगाना चाहिए। कई बार प्लॉट की डायरेक्शंस ऐसी हो जाती हैं कि जो ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आमने सामने नहीं आ पाती, तिरछेपन में आ जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, कोने में तिरछे पे ही मंदिर लगा देते हैं, यानी कि भगवान की तस्वीर एक कोने से दूसरे कोने में दिखे, यानी कि भगवान जी की हम तस्वीर लगाएंगे, उनकी निगाह एक कोने से दूसरे कोने में दिखे। नहीं, कभी भी तिरछा मंदिर नहीं लगाना है। यदि आप तिरछा मंदिर लगाएंगे तो वहां की वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो मंदिर क्या है, बिल्कुल सीधा लगाना है। सीधा लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि मंदिर जी की फेसिंग या तो नॉर्थ में जाए या ईस्ट में जाए। अब दूसरा आता है कि मेरे प्लॉट में ऐसी मुझे कोई जगह नहीं नजर आ पा रही कि मैं अपना मंदिर ओपन में लगा सकूं, तो क्या करें? फिर उसका सिंपल सा है, जिस कमरे में आपका चेयर है, जो आपका स्वयं का कमरा है, उसी कमरे के अंदर आप मंदिर बना लो। तो वहां पर भी हमें यही रूल देखना है कि नॉर्थ ईस्ट की दीवार देखो सबसे पहले, और नॉर्थ ईस्ट की दीवार देखने के बाद मंदिर जी लगाते हुए उनकी फेसिंग या तो नॉर्थ में या ईस्ट में आप लगाएं। जहां पर आप बैठे हैं, जो आपकी कुर्सी है, बिल्कुल कुर्सी के पीछे न लगाएं, साइड में आप मंदिर लगा सकते हैं। जैसे मैं घूमा तो मुझे मंदिर जी के दर्शन हो जाए। बिल्कुल पीठ की बैक साइड के अंदर मंदिर नहीं बनाना, यानी कि जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हैं, आपकी पीठ भगवान जी की तरफ नहीं होनी चाहिए, साइड में होनी चाहिए, जिससे कि वो भी सामने देख सकें और मैं भी सामने देख सकूं। तो इस हिसाब से आपको वहां पर मंदिर जी की सेटिंग करनी। क्योंकि आपके ऑफिस के अंदर जो आपको एनर्जी मिलती है, जो आपकी सोच वहां पर डिपेंड करती है, वो मंदिर जी के ऊपर काफी कुछ निर्भर है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके सामने कई लोग आएंगे, अलग अलग तरह के लोग आएंगे, अलग अलग सोच के लोग आएंगे, लेकिन आप एक कई बंदों के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनकी सोच के साथ आप काम कर रहे हैं, तो उस समय आपके सोच को कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। यानी कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप जो डिसीजन ले रही हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, कोई गलत डिसीजन ना हो। तो ये डिपेंड करता है वहां की वाइब्रेशंस के ऊपर। यदि जिस कमरे में बैठा हूं वहां की वाइब्रेशंस अच्छी है, तो मुझे किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी। मैं सामने वाले से बात करूंगा तो पूरा कॉन्फिडेंट होके बात करूंगा, और जो डिसीजन लूंगा वो मैं राइट डिसीजन लूंगा और विथ कॉन्फिडेंट डिसीजन लूंगा। तो जब ये वाली बातें आएंगी, तो जब कॉन्फिडेंस होगा, डिसीजन अच्छे होंगे, तो नेचुरली आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, यानी कि आपका व्यवसाय प्रोग्रेस करता रहेगा। तो हमने बात की अपनी चेयर की, साथ में बात की मंदिर की।
अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पर्सन मेरे पास आ रहा है तो उसकी फेसिंग कैसी हो। यहां पर चीज आती है, एक पर्सन मेरे पास आया है सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, यानी कि कस्टमर है, खड़ा खड़ा आया, खड़ा खड़ा जाएगा, माल देखा और माल लिया और चला गया, तो उसकी फेसिंग की वहां पर कोई भी अहमियत नहीं होती, यानी कि वो कोई भी फेस करके हमारी शॉप को देख सकता है, डिस्प्ले वगैरह को देख सकता है। यदि कोई व्यापारी आपके पास आता है और वो थोड़ा सा टाइमली बैठता है, 10-15 मिनट बैठता है, आपको उसके साथ कोई बड़ी डील करनी है, नेचुरली आप भी चाहेंगे कि हमारे बीच में जो व्यापार का लेन-देन हो, जो हमारी बातें हों, वो टोटली पॉजिटिव और ठंडे दिमाग से हों, किसी भी तरह की गरमा-गर्मी या कोई भी ऐसी बात जिससे कि दोनों के बीच में मनमुटाव हो, ऐसी ना हो। तो इट मीन्स हम दोनों को वहाँ पर ठंडा रहना, बिजनेस की पूरी बातें करनी है। इट मीन्स जो व्यक्ति आ रहा है उसकी फेसिंग भी साउथ की तरफ नहीं करनी। नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में ये 3 डायरेक्शन आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। सिर्फ साउथ की डायरेक्शन भी हमें उसको नहीं देनी, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन में क्या होता है, भारीपन होता है। यदि व्यक्ति कुछ देर बैठेगा तो उसको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के अंदर भारीपन महसूस देने लगेगा, और जहां भारीपन होता है इट मीन, जैसे अब देखिए मैं बैठा हूं और मुझे हल्का सा सिर दर्द महसूस होना है, तो सिर दर्द होने के बाद क्या होगा कि जो मैं सोच के साथ आपके साथ बात करना चाहता हूं वो मैं आपसे बात कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिमाग कहाँ लग रहा है, अपने सिर दर्द में चला जाए कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द, यानी कि भारीपन बॉडी का। तो हमें हर लिहाज में अपने को भी कूल रखना है, हल्का रखना है, और जो व्यापारी मेरे पास आ रहा है उसको भी हल्का रखना है और उसको कूल रखना है। इसके बाद आता है कि जब हमारा व्यापारी हमारे पास आ रहा है तो हमें व्यवहार कैसे करना है। ये बहुत ही मेन है, जिस चीज को हम अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। और ये मार्केटिंग का सबसे पहला रूल आता है कि चाहे हमारा व्यापार छोटा है, चाहे कितना भी बड़ा हो, जब कोई भी ग्राहक यानी कि कस्टमर हमारे पास आता है तो हमारे लिए भगवान के बराबर है, क्योंकि वो हमें कुछ देकर जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते वो छोटा है, वो बड़ा है। हो सकता है आज वो 100 रुपए का माल ले, यदि आपका माल अच्छा लगा, आपका व्यवहार अच्छा लगा, कल वो 1000 का भी लेगा, परसों लाख का भी लेगा, उसके बाद मल्टीपल भी हो सकता है। खाली आप जो आइटम सेल कर रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, वो वहां के व्यवहार को भी देख रहा है, वहां उसके साथ जो आपने बिहेव किया उसको भी देख रहा है। और आपने ये भी देखा होगा, आप बड़े शोरूम्स में जाइए, इसका सबसे बड़ा तरीका है, जो भी छोटे दुकानदार हैं यदि चाहते हैं कि मुझे अपने आप को प्रोग्रेस करनी है तो आप बड़े शोरूम में एज ए कस्टमर बन के जाओ, वहां के माहौल को देखो। पहले वाले दिन अब नहीं रहे। आज आप देखते हो जब आप किसी शॉप पर एंट्री करते हो, बकायदा वहां पे एक चौकीदार होता है जो गेट खोलता है। हम छोटे दुकानदार को तो नहीं कर सकते कि आप एक खर्चा और बढ़ा लो, नहीं, आप पर्सन को दुकान में आने दो। आने के बाद उससे हेलो हाय जरूर करो, उससे बात जरूर करो, इंटरेक्शन जरूर बढ़ाओ। हम लोग क्या करते हैं, हम काउंटर पे बैठे रहते हैं, कस्टमर आया पूरी दुकान घूम के चला जाता है, हम उनसे एक बार भी बात नहीं करते। यहाँ पे इंटरेक्शन होना जरूरी है। व्यक्ति को लगे कि मैंने दुकान में एंट्री की है, सामने वाला मुझे देख रहा है, यानी कि मेरे ऊपर उसकी पूरी निगाह है। आप उनसे हेलो हाय करें, उनसे बातचीत करें, आपको क्या चाहिए, आप क्या लेना चाहते हैं। वहां पर पानी का पूरा इंतजाम होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आए उसको पानी जरूर पिलाना चाहिए। यदि आपके पास और इंतजाम है, चाय कॉफी सूप वगैरह इंतजाम है, ऑफर करो। और आप ये देख लेना, एक दिन शुरुआत करो,
15 दिन का बना लो कि 15 दिन मुझे ये वाला कार्य करना है। पिछले 15 दिन की सेल अलग और अगले दिन 15 दिन की सेल के अंदर आप चेंजेस पाएंगे। उसके कई कारण हैं। पहला, कस्टमर कहता है कि सामने वाला मुझे अहमियत दे रहा है, मुझे देख रहा है, मेरी बातें सुन रहा है। नंबर 2, जब आप चाय, कॉफी, पानी उसको ऑफर करेंगे, वो अपने आप को एक रिस्पेक्टेड महसूस करता है कि मेरा एक अच्छा लेवल है, कि सामने वाले ने मुझे बात कही, मुझे चाय पिलाई। और नॉर्मली ये हमारे लोगों की सोच है कि हम जिस दुकान का कुछ खा पी लेते हैं, तो वहां से हम परचेज भी जरूर करते हैं। हो सकता है उस दिन ना परचेज करे, लेकिन अगली बार जब उसको जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले वो आपकी ही दुकान पर आए। ये लिखित में आप ले सकते हैं। ये हम अपने ऊपर भी देखते हैं। हम 2 दुकानों पर गए, एक दुकान वाले ने हमें से कोई बात नहीं करी, हमने दुकान का फेरा लिया, हम चले गए। दूसरी दुकान पे गए, हमने उसने पानी भी पूछा, चाय भी पूछा, 2 बार हमने बातें करी। हमारा लगता है कि मेरी इस दुकान के अंदर रिस्पेक्ट अच्छी हो रही है, तो मुझे इस दुकान पर ज़रूर जाना चाहिए। आप जब 2 बंदों से बात करेंगे, चाहे आपने उस दुकान से सामान खरीदा है या नहीं खरीदा है, लेकिन उस बिहेव के बारे में दूसरे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएँगे कि यार उस बंदे का बिहेव बहुत अच्छा था, वो हर व्यक्ति को अहमियत देता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आज मार्केट के अंदर डिमांडिंग है और हमें इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट आता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कि हमारे ऑफिस के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट हमें कहाँ पर बिठाना चाहिए। अकाउंट्स यानी कि पैसा, यानी कि कुबेर। जो भी लेन-देन है, वो हमारा सारा पैसे से, कैश, बैंक, चेक, जो भी कुछ है, जो बही खाता लिखा जाता है, या जो भी व्यक्ति को दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं, तो वहाँ से हमारी इनकम जनरेशन होती है। तो उसकी जो सबसे बढ़िया जगह होती है, वो होती है नॉर्थ की। इसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये सबसे वंडरफुल जगह होती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर भी हमें ये चीज देखनी है कि जब हम अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाएंगे, तो उसकी भी फेसिंग हमारी नॉर्थ की तरफ ही होनी चाहिए, यानी कि नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, साउथ की तरफ बिल्कुल भी नहीं। तो अकाउंट्स में क्या क्या चीज आते हैं, हमारा कंप्यूटर भी आता है, गल्ला भी वहीं पर रखते हैं जहां पर हम कैश बॉक्स कहते हैं। इसके साथ में हमने बही खाते भी रखती है। तो वहां पर हम मैनेज करेंगे, एक छोटी सी जगह बनाई नॉर्थ की तरफ। फिर उस छोटी सी जगह का हम प्रॉपर वहां पर वास्तु चेक करना शुरू कर देंगे कि हमें बुक्स रखनी है, तो हम बैग्स वाली उसी उसके अंदर हमने एक पेपर पे एक जगह बना ली, उसकी पे भी 4 दीवारी पेपर बना ली, उसी के अंदर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ चारों निकाल लिए। तो अब हमें देखना है हमारी फेसिंग नॉर्थ की तरफ है, गला बनाना है तो हमें सीधे हाथ की तरफ बनाना है। हमें बुक्स रखनी है, तो क्या करना है, हमें साउथ देखना है, किस साइड है, हम साउथ की तरफ बुक्स बनाएंगे, यानी कि उसको भारी करें। तो ये चीजें हमें यहाँ पर करनी है और यहाँ की एनर्जी लेवल को बढ़ाना है। अकाउंट्स का बंदा एक ऑफिस के लिए मेन होता है। यदि उसने थोड़ी सी भी गलती कर दी किसी भी अकाउंट्स के अंदर, तो प्रॉफिट और लॉस वहीं पर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको ये पता नहीं चला पाएगा कि मुझे किससे तो लेना है और किससे देना है, यानी कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मेन है, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि अकाउंट्स में जो पर्सन बैठा है, किस लेवल का पर्सन है, किस सोच के साथ बैठा है, और साथ में उसकी फेस कैसा दिख रहा है। फेस कैसा मतलब कि जो भी अकाउंट से बैठा हो, वो किसी भी एंगल से टेंशन में नहीं होना चाहिए। उसके चेहरे पर स्माइलिंग यानी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स का जो कार्य है वो टेंशन में नहीं किया जा सकता, क्योंकि टैक्स का काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो हमें काफी कुछ इसके अंदर देखना पड़ता है। तो इसकी जो सबसे बढ़िया डायरेक्शन होती है, वो हमारी है
नॉर्थ की डायरेक्शन, आप उसको नॉर्थ में बिठाओ और आपका प्रॉपर उसके अंदर वहां पर एनर्जी लेवल बढ़ जाए। तीसरा, ऑफिस के अंदर और क्या चीज होती है, होता है डिस्प्ले का सामान, कि कोई व्यक्ति आया, उसने कहा जी मुझे क्या क्या आप आइटम बनाते हो, तो वो देखेगा। तो उसके लिए जो डिस्प्ले की जगह है वो हमारी जगह आएगी साउथ की, यानी कि हम साउथ की दीवार ले लें और वहां पर अपनी आइटम्स का प्रॉपर ढंग से डिस्प्ले करें। तो वहां पर जो डिस्प्ले है, एक एक आइटम में आप डिस्प्ले कर सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले के हम कोई बैठ नहीं रहे, डिस्प्ले में तो व्यक्ति खड़ा खड़ा अपनी चारों दीवारें, जहां पे भी जिस कमरे में आप डिस्प्ले है वो मूव होता जा रहा है, अपनी आइटम्स के बारे में वो आइटम्स को देखता हुआ। जब वो उस डिस्प्ले को देखे तो अपना कोई पर्सन उनके साथ होना जरूरी है, जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल के अंदर बता सके। सिंपल सी बात है कि सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए कि मैं जिस दुकान पर आया हूं, यहाँ पर पूरी वैरायटी है, जो बताने वाला है वो पूरी डिटेल के अंदर अपने प्रोडक्ट को समझाए, जिससे उसको पूरी जो उसकी क्वेरीज हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं वो उसके माइंड में क्लियर होते चले जाएं, और जो भी आपका व्यापारी है उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि हम क्वेश्चन पूछते हुए हिचकिचाते हैं, यानी कि कस्टमर जो है हमारे से बात करने में हिचकिचाता है, नहीं पूछ पाता है। तो हमें, जब हम उसके साथ घूम रहे हैं, जब बैठ रहे हैं, तो हमें उसकी फेस रीडिंग भी करनी चाहिए कि वो चाह क्या रहा है। उसको पूछना चाहिए, सर आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वेरी है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता। तो यदि आप उससे 1 या 2 बार कहेंगे, कई बार बंदा शर्माता है, डाउट्स में रहता है, प्राइस वाइज़, उसकी क्वालिटी वाइज़ वो आपसे पूछ सके, यानी कि आपको अपने साथ फ़ैमिलियर करना है, जो वो अपने आप को बिल्कुल ईज़ी समझे और ईज़ी वे में आपसे बातें कर सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने योग्य हैं। इसके साथ में ऑफ़िस के अंदर पेंट्री होती है। पेंट्री में आजकल इलेक्ट्रिक चूल्हा चलता है। तो जो भी आपका पेंट्री की साइड है, तो उसको हम ईस्ट डायरेक्शन में ले सकते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ले सकते हैं और साउथ डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो ये हमारी जगह यहाँ पर बन गई कि ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में कहीं पर भी हम अपनी पेंट्री को बना सकते हैं। यदि वहीं पर पानी रखना है तो आप वहां पे पानी रख सकते हैं, या आपको अलग से पानी रखना है तो आप अलग से भी नॉर्थ की साइड, ईस्ट की साइड, वेस्ट की साइड भी आप पानी रख सकते हैं। यानी कि हमें अपने जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस रखना है किसी भी एंगल में। अब यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन समझ ली कि मैंने कहाँ का क्या-क्या चीज रखी। अब इन सबको हमें एक्टिवेट भी करना है। अब एक्टिवेट कैसे करेंगे? पूजा करके। कई जगह मैंने देखा है कि पूजा का काम भी हम अपने सर्वेंट्स को, अपने स्टाफ को, अपने नौकरों को दे देते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। हमें अपने ऑफिस के अंदर पूजा करनी है, जो भी पाठ करना है वो स्वयं करना है। अब मंदिर में मेनली अपना मेन फोटो लगाएं, जैसे हम नवकार मंत्र की फोटो लगाते हैं। आप जिस भगवान के अंदर अपना विश्वास रखते हैं उस भगवान की फोटो लगा सकते हैं। उसके साथ में यदि आप दीपक लगाना चाहें तो दीपक भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक काम जरूरी है, धुनी, यानी कि ध्वनि देना। ध्वनि देना क्या है? गूगल और लोबान की ध्वनि देना।
जो व्यक्ति आपके दुकान के अंदर माल लेने आ रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कंपटीटर भी हो सकता है। सोच उसके लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, आपके अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो हर हालत में हमें अपनी शॉप की एनर्जी को बैलेंस रखना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? कि जब हम मंदिर जी के अंदर अपना पूजा पाठ करते हैं या दीपक जलाते हैं, तो आजकल मार्केट में एक छोटा दीपक आता है जो कि कोयले का भी होता है और गोबर का भी बना होता है, इतना छोटा सा आता है और उसके अंदर जो सामान होता है वो होता है लोबान और गूगल, और उसके अंदर जो हवन की सामग्री है उसके अंदर मिक्स होके मार्केट में बना हुआ मिलता है। अप्रोक्सीमेट 60-70 से लेके 100 रुपए तक के बीच की ये पैकेट है और एक पैकेट में 12 पीस आते हैं। आपको क्या करना है, उनमें से एक आपने दीपक लिया, उसके ऊपर और साथ में ली क्या कपूर, कपूर का आपने चूरा बनाया और दीपक के अंदर डाला और वहां पे अग्नि जला ली। थोड़ी देर के अंदर जो साइड का है, जो कोयले का है या गोबर का बना हुआ है, तो जो साइड है वो अग्नि पकड़ लेती है और वहां पे लालीपन आ जाता है और वहां से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और वो लोबान और गूगल और जो भी उसकी हवन की सामग्री है उनका जो ध्वनि है वो फैलनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले अपने मंदिर जी में कोई यंत्र लगा रखे हैं उनको, उसके बाद अपना ऑफिस, और ऑफिस के बाद आप सीधा चले जाओ अपने मेन गेट पे। आपने मेन गेट पे ओम लगा रखा है, स्वास्तिक लगा रखा है, कलश भी लगा रखा है, यानी कि मेन गेट को आपने ट्रायंगल से सील कर रखा है, तो वहां पर उसको एक्टिवेट करें। मेन गेट पे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो है पीली सरसों आप लाल कपड़े में डाल के उसको बांध दें, उसको एक्टिवेट करें। उसके बाद यदि आप पूरे ऑफिस में खुद ध्वनि दे सकते हैं, तो खुद अलग-अलग डिपार्टमेंट में, जैसे आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट है, या जो भी डिपार्टमेंट, सभी के अंदर जाकर वहां पर सबको ध्वनि दें। यदि आप नहीं दे सकते हैं, तो अपने किसी भी साथी को या जो भी आपका स्टाफ है उसको दे दें और उसके बाद वो हर जगह ध्वनि दे दें। यानी कि आपको कहाँ-कहाँ देनी है? आपको अपने मंदिर में स्वयं देनी है और मंदिर में करने के बाद जहां पर आप बैठे हो उस कमरे में, मंदिर जी में, और तीसरा अपना मेन गेट पर। यहाँ पर ध्वनि देने के बाद आप अपने स्टाफ को भी दे सकते हैं, वो भी जहां-जहां जगह है वहां पर ध्वनि दे और फिर आप किसी भी खुले स्थान पर उसको, ये जब आप ध्वनि देंगे तो यहाँ पर यदि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है या किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत है, ऑटोमेटिकली वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी और अगली बार जनरेट होने में उसको बहुत समय लगेगा। ये ध्वनि आप हफ्ते में 2 से 3 बार या डेली भी दे सकते हैं, जैसी आपको वहां पर लगे। यानी कि आप जाकर बैठे, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आपकी फीलिंग अच्छी आ रही है, तो डेली देने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2 या 3 बार दे सकती हैं। आपको लगता है कि मेरा काम ऐसा है जिसके अंदर टेंशन वगैरह ज़्यादा आपको रहती है, तो आप प्रतिदिन भी आप दे सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से दे सकते हैं। तो ये था हमारा ऑफिस का। अगला जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा, वेडनेसडे होगा, उसके अंदर हम लेंगे एक फैक्ट्री को, कि हमें अपने फैक्ट्री को कैसे वहाँ की एनर्जी को बैलेंस करना है, मशीनरीज का हमें कैसे ध्यान रखना है, अपनी लेबर का कैसे ध्यान रखना है, और आगे आने वाले में हम ये भी बताएंगे कि जो हमने लोन से ले रखे हैं, जो हमने कर्जा ले रखा है, उसको कैसे चुकाएं। यहाँ की आप अपनी एनर्जी से ये कार्य भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप अपना कर्जा भी चुका सकते हैं। यदि आप कुछ चीजें हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, वो करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप अपने लोन से भी फ्री हो जाएंगे, यानी कि आपका कर्जा भी फ्री हो जाएगा। तो अब समय आ गया है आपके क्वेश्चन आंसर का। आपके जो भी क्वेश्चन हैं, आप अपना वीडियो ऑन कर लें
और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका कस्टमर आया है तो कहाँ बिठाएं? तो मैंने आपको बताया है कि यदि वो देर तक बैठता है, आपकी चेयर पर बैठता है, तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी फेसिंग हमें साउथ की तरफ नहीं करनी। यदि मूव कर रहा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। जी हेलो हाँ जी। सर, आज ना हम थोड़ा बिजी थे तो क्लास नहीं अटेंड कर पाए, तो ओके, आप उन्हें उसका लिंक भेज देंगे? हाँ मिल जाएगा जी, कोई दिक्कत ठीक है, थैंक यू जी। नहीं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सर अगर मार्केट से पेमेंट नहीं मिल रही हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर मार्केट से पेमेंट नहीं लिखनी है तो वैसे तो मैं अगले उसके अंदर लूंगा, ये पूरी डिटेल में लूंगा, जी ठीक है। है ना। इसके मैं क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स आते हैं, उसके जी कारण क्या है, तो इसका पूरा ही एक सेमिनार लेंगे। इसके अंदर पूरे फैक्टर्स में यदि आपका कोई पर्टिकुलर है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, तो जिससे मैं उस चैप्टर को भी ले लूंगा। जी ठीक है। आज से रिलेटेड कोई आपकी सीटिंग से रिलेटेड है या कोई भी है तो आप पूछ सकते हैं। जी जय जिनेन्द्र सर जी। हाँ मैं बोल रही हूँ। दूसरा आता है जो मैंने आपको पेंट्री का बताया। पेंट्री के में पूछ रहे हैं कि पानी और अग्नि का। देखिए आजकल हम जो यूज करते हैं, यदि पेंट्री आपने बना रखी है क्योंकि उसके अंदर कोई खास कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रिक ओवन होता है, तो उसमें कोई अग्नि नहीं है, तो जो भी आपकी वहां पर जगह है वहां पर आप इजीली कहीं पर भी कर सकते हो। लेकिन पानी के अंदर हम करते हैं नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि साउथ के अंदर कभी भी पानी नहीं आता। और ईस्ट में हम थोड़ा सा ये ध्यान रखना है हमें कि ईस्ट में या तो पानी रखें या अग्नि रखें, दोनों में से कोई भी एक चीज रखते हैं, इकट्ठी नहीं रखते। यदि किसी कारण से हमें इकट्ठी रखनी पड़ती है तो पानी और जो ओवन हमने रखा है उसके बीच में हम कोई भी छोटा पौधा रख सकते हैं, यानी कि मनी प्लांट का है, कोई भी छोटे छोटा पौधा रखते हैं, तो वहां की एनर्जी एक दूसरे के एंटी नहीं होती, वो वहां पर बैलेंस हो जाती। तो इस चीज से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। जी नमस्कार प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ नमस्कार जी। मैं जो ये होम ऑफिस वाले लोग हैं, मैं घर से काम करता हूँ और अपने लिए करता हूँ। ओके एंड मेरा ऑफिस घर में ही है, घर का एक कोना है। तो हम ओके। लोगों के लिए कोई टिप्स है इनमें से कोई स्पेसिफिक, कि देखिए कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, ऑनलाइन होता है सब कुछ? ठीक है। देखिए ऐसा है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जी आज आप देख रहे हैं जितने भी पर्सन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जब हमें शुरू में ये काम करना पड़ा, बड़ा हमें अच्छा लग रहा था, जी लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, है ना। कारण क्या रहता है कि जब हम होते हैं तो 2 या 4 पर्सन के बीच में ही हैं हम। यदि हम 2 या 4 पर्सन के हम बीच में हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी जो है वहां पर उस कमरे के अंदर पैक हो जाती है। एक तो क्या है कि हम जब भी अपनी सीट पर बैठे 3 से 9 बार इनहेल करें और एक्सहेल करें, यानी कि लंबा सांस लेना है और छोड़ना है, ये जरूरी है। जब दूसरा, जितनी बार बैठे हैं उतनी बार, या जब पहली बार बैठे हैं? पहली बार स्टार्टिंग में। और यदि आप
लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं, मान लो आप चले गए और आप 4 घंटे के बाद दूध सीट पे आ रहा है, फिर अपने आप को दोबारा करें, क्योंकि ऐसा करने पे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और जितनी चुस्ती फुर्ती के साथ आप काम करेंगे, आप उतनी ही जल्दी उस काम को कर पाएंगे। ठीक है ना? एक तो सबसे पहले ये। दूसरा, जहां पर भी आप बैठ रहे हैं, अपनी फेसिंग का विशेष ध्यान रखें। आपकी फेसिंग भूल कर भी साउथ की तरफ नहीं होनी चाहिए। मेरी नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट हाँ, है, वो ठीक आई है। एम फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। हाँ, क्योंकि जब आप देख रहे हैं तो आगे वाला यानी कि मेरे सामने वो जी, जी। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट होनी चाहिए, साउथ बिल्कुल भी नहीं। जी, जी। क्योंकि ये जो डायरेक्शन होते हैं ये हल्की होती है और ठंडी होती है ना। ये वाटर की है, वाटर ठंडा होता है, वाटर की तासीर ठंडी है, तो ये ठंडी डायरेक्शन। तो हम काम करते वक्त जितना हल्कापन हमें महसूस होगा और जितना हमारा माइंड ठंडा रहेगा, हम उतना ज्यादा काम कर पाएंगे और कम समय में जल्दी रिकवर कर पाएंगे उस चीज को, है ना। तीसरा आता है हमारी बॉडी एक्टिव रहनी। एक्टिव में मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि हमें अपने ये देखना है हमारा एक्टिव पार्ट कौन सा है। एक्टिव पार्ट मीन्स हमने अपने सांस को देखा कि हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है, राइट या लेफ्ट। जी। कौन सा पोर्शन आपको चल रहा है, उसी हाथ से आपको अपने कार्य की शुरुआत करनी है। मीन्स जैसे आपको कंप्यूटर ऑन करना है बैठ, जी, तो आप जी। उसी हाथ से कंप्यूटर को ऑन करो, यानी कि पहली शुरुआत अपने एक्टिव पार्ट से करो। जब आप अपने एक्टिव पार्ट से करेंगे तो आपकी काम जल्दी होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको टारगेट की अचीवमेंट जल्दी मिले। जी, जी। तो ये ही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जी, ये जी, जी, हाँ, जी, एक चीज और है जी। कि अपनी बॉडी के अंदर जो अपने सेल्स हैं, क्योंकि बॉडी सेल्स से बनी हुई है, जी, जी, तो जी, ये जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो रहे हैं कंटिन्यू। जी, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिव चाहिए, जिससे कि मेरी बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन ना हो। जी, जी। उसके लिए एक मूल मंत्र है, वो है हुम। है, हाथी वाला है, छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर मैं की बिंदरी, हुम। और ये तो जितने भी हमारे सज्जन इस समय है वो सब कर सकते हैं, छोटे बड़े कोई भी कर सकते हैं। जी, और जी, ऐसे बोलना है क्या है, आंख बंद कर लो, वहां पर बैठो, हुम हुम, हुम हुम। जब हम एक स्पीड से बोलते हैं और जल्दी बोलते हैं, क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन होगी, यानी कि तरंगे उठेंगी हमारे दिमाग में, बॉडी के अंदर। और जब दूसरा हम उच्चारण करेंगे, वो जब तरंग बंद हो जाएगी उसके बाद करेंगे, जैसे हुम हुम हुम। तो जो ये उच्चारण है, शुरू में आप 27 टाइम्स, और आपको अच्छा लगता चला जाए तो 108 108 बारी, या आप काउंटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आंख बंद करके बोलना शुरू कर दो, जब तक आपको कंफर्टेबल हो जब तक बोलते रहो। और ये बोलने से आपकी बॉडी के सेल आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये यही चीज आप अपने ऑफिस में अपने स्टाफ से भी करा सकते हो। जितना आपका स्टाफ आपके साथ जुड़ेगा, कंफर्टेबल होगा, वो अपना को इजी महसूस करेगा, सेफ महसूस करेगा, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। ऑफिस में गए, आजकल छोटे ऑफिस के अंदर भी एक प्रेयर होने लग गई है। आप जाते हैं ऑफिस में, सारा स्टाफ हो गया, फिक्स कर दो कि भैया सारा स्टाफ होने के बाद, जैसे भी 9:30 का ऑफिस है, सफाई वगैरह भी 10 o'clock जो है हम प्रे करेंगे। प्रे करने में एक बार हमने प्रे करी, लंबा सांस लिया, छोड़ा, प्रेयर करी, साथ में हुम की साउंड 11 टाइम्स या 27 टाइम्स, जैसी वहां की व्यवस्था बैठे वो कराओ, तो सामने वाला बंदा अपने अंदर एनर्जेटिक महसूस करेगा। दूसरा, जब वो अपने घर से आ रहा है, पता नहीं उसके साथ क्या चीज है, क्या दिक्कत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो अपनी टेंशन अपने साथ लेकर आता है। जब हम ये करेंगे तो वहां पर वो टेंशन हट जाएगी, वो उसका दिमाग सिर्फ ऑफिस में रहेगा, क्योंकि हमने उसको वहां से डाइवर्ट कर दिया। तो डाइवर्ट कर दिया तो वो आपके काम में ही लगे। तो यहाँ पर ये चीज बेनिफिशियल है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज हम, हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय अ, जी जी। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मेरे घर में ही बुटीक खोल रखा है, ओके, तो आप अपना वीडियो मंदिर। कर पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी, घर में ही बुटीक खोल रखा है, तो आपका उसमें नाम क्या है? मेरा रितिका। लेकिन आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ। एक सेकेंड। साउंड तो आ रही है आपकी। ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, बता। सर घर में ही बुटीक खोल रखा है, तो ठीक है। जैसे मंदिर बुटीक में है, ठीक है। स्टैंडिंग वॉल पे है, तो जैसे मंदिर एक ही होना चाहिए, अलग अलग भी घर में ही? नहीं नहीं, देखिए घर के अंदर है, बुटीक में हाँ जी। कितनी लेबर है आपके पास? 3। 3 है, छोटा है तो अपना आप मंदिर एक ही रखो, लेकिन मंदिर में जो भी पूजा पाठ करनी है या मंदिर में जो भी हाथ लगना है वो आप ही का लगना है, आपका जी। सर्वेंट या आपका वो हाथ ना लगे, ठीक है सर। ठीक है ना? और जैसे सर आपने जैसे एक चीज़ ये बताई थी, फेसिंग जो है ईस्ट और नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, हाँ जी, तो वो हमारी या भगवान की? किसी की भी, किसी हमारी फेसिंग होगी जैसे आपकी भी। नॉर्थ ईस्ट में ही है देखिए ठीक ऐसा है। है, मंदिर जी जब हम हाँ बनाते जी। हैं तो ये ध्यान रखते हाँ हैं, जो जी। मंदिर में हम फोटो लगाते हैं या आइडल्स हाँ लगाते हैं, जी। उनकी फेसिंग भी नॉर्थ हाँ की जी। तरफ होनी चाहिए। और जब हम काम सच। कर रहे हैं, यानी कि जैसे आपका हाँ जी। बुटीक है, 3 बंदे हाँ आपके जी। काम कर रहे हैं, हुँ। तो उन तीनों की और आपकी भी सीटिंग ऐसी होनी चाहिए कि किसी की भी फेसिंग साउथ की तरफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सिंपल आप ये, क्योंकि आपका राउंड बनता होगा, हम ये हाँ जी। कहेंगे नॉर्थ की तरफ देखना है, वो तो बड़ा हाँ मुश्किल जी। हो जाएगा। तो उसमें ये ध्यान है, साउथ की दीवार बता दो, ये वाली साउथ की दीवार है, उस तरफ फेसिंग नहीं करनी, उस तरफ पीट करके बैठो बस। तो सर आपके एक सामने चीज़ और 3 डायरेक्शन फ्री हो जाती ठीक है। एक चीज़ और पूछनी थी छोटी-सी। है। सर जैसे हमारा घर में ही है ना, तो एंट्री मैं घर से ही अंदर से ही करती हूँ, ठीक है। बुटीक खोलते टाइम और बढ़ाते टाइम। हुँ। तो और जो कस्टमर की एंट्री होती है वो आगे से होती है, नॉर्थ की तरफ से होती है। ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई कर दिक्कत सकते हैं नहीं ऐसे? है। आपने अपने बुटीक का रूम अलग कर रखा है या सब मिक्स है? नहीं, सेपरेट है। हाँ जी। सेपरेट है, ठीक है। हाँ जी। तो अब रात को बंद कर देते होंगे वो कमरा, ठीक हाँ जी, हाँ जी, बढ़ा देते है हैं। ना? बड़ा है। हाँ जी। तो उसका सिंपल सी बात है, आप ये मान के चलो आपका वो अलग से ऑफिस है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। अब आपको बिल्कुल अलग से प्रक्रिया करनी है, वही सेम। हाँ जी। सिर्फ वहाँ पानी से नहीं धोएँगे, क्योंकि वो घर के अंदर है। हाँ जी। आपने कमरा खोला, हाँ कमरे में जी। उस समय अपना स्वर चेक करो कि कौन-सा आपका हाँ एक्टिव जी। पार्ट है। उस एक्टिव ठीक है। पार्ट से उस कमरे के अंदर एंट्री करी और हाँ जी। एंट्री करके बोल के नवकार मंत्र पढ़ा, ठीक है। ठीक है ना? वो हाँ आपका जी। क्योंकि बिज़नेस है, ठीक है। ठीक है ना? साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है, हाँ जी। क्योंकि मैंने देखा आपके बुटीक के अंदर वो छोटे-छोटे कपड़े के टुकड़े हो जाते हैं, तो ढेर लग जाता हाँ है, जी। तो हाँ, कोई हाँ, परवाह हाँ। नहीं करता, वो नहीं करना कभी हाँ भी। जी। ठीक है। हमेशा जब आप शाम को जाते हो, उसको हाँ जी। प्रॉपर ढंग से मेंटेन करो। ठीक है। सही मायने तो क्या कहता है, हम लोग सुबह करते हैं सफाई, हाँ जी। जबकि सही मायने में जब आप शाम को ऑफिस बढ़ा रहे हैं, दुकान बढ़ा रहे हाँ हैं, तो जी। उस समय आपका झाड़ू नहीं मारनी होती उस समय शाम हाँ को, जी। लेकिन ठीक जो है। भी सामान है वो सिस्टमैटिकली वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए जो आपकी जगह है। ठीक है। क्योंकि जब हम ऑफिस बढ़ाएँगे, अगले दिन हुँ। जब आप खोलेंगे, मोटा-मोटा 12 घंटे का गैप मिल जाता है हाँ जी। ना? तो उस गैप के अंदर भी हमारी एनर्जी बैलेंस रहे। ठीक है। ये सारा गेम हमारी एनर्जी का है। यदि हमारे ठीक है। अंदर एनर्जी नहीं हो तो डेड है बॉडी, ठीक ठीक है। है ना? हमारे हाँ अंदर जी। जो एनर्जी है उसी से तो हम जी रहे हैं। हाँ जी। साँस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम हिल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं, वो जी। एनर्जी ही है। हाँ जी। जैसे हमारी एनर्जी है, वैसे ही हमारे ऑफिस की भी एनर्जी है, ठीक है। ठीक है ना? तो ऑफिस की एनर्जी भी बैलेंस रहनी चाहिए, इसलिए जब शाम को आप अपना ऑफिस बढ़ाते हो, तो जो भी हाँ जी। सामान जहाँ पे भी है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखो। सिर्फ झाड़ू ठीक नहीं लगानी, यदि आपको ठीक सफाई भी करनी है, तो कपड़े से आप उसको साफ कर सकते हो, झाड़ू यूज़ नहीं करते। ठीक है। झाड़ू हम सुबह यूज़ करते हैं, जिससे जो भी छोटी-मोटी मिट्टी है वो हो जाए। हाँ जी। और जो सामान आपके मतलब का नहीं है, जैसे कपड़े हाँ के जी। टुकड़े वगैरह हो गए या कुछ भी हो गया, आपके हाँ जी। मतलब का नहीं है हाँ या जी। सेल भी नहीं हो सकते, तो हुँ, उनको हुँ। हटा दो। ठीक है। यदि सेल हो सकते हैं, तो उसकी गठरी या थैला बना के उसको अलग जगह पे, वो आपकी जगह आती है साउथ की साइड पे। ठीक है सर। साउथ साउथ वेस्ट होता है, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट की जगह निकाल लो,
और वहां हाँ पे जो भी स्क्रैप का माल है, कुछ भी माल है, वहां पे एक थैला बना के वहां पे रख दो। ठीक है एक तो आपका स्क्रैप ही बिकना शुरू हो जाएगा, डेड नहीं ठीक होगा, है ठीक है हाँ ना, जी और वहां पे एनर्जी बैलेंस होगी। ठीक है सर। दूसरा, धुनी जरूर देनी है, जो मैंने आपको बताया। हाँ जी धुनी से आपका हाँ जी ऑफिस, आपका पूरा घर पूरा एक्टिव है। जितना माहौल अच्छा वहां पर बनेगा, सुंदर हाँ जी बनेगा, अट्रैक्शन है। अब आपके यहाँ, आप कह रहे हो घर पे आते हैं, ठीक है, अब सबको तो आप चाय पानी पिला नहीं पाओगे, हाँ जी लेकिन पानी का इंतजाम जरूर रखना। ठीक है अपने घर का पानी जरूर पिलाओ कस्टमर को। ठीक है सर। व्यक्ति कभी भी भूलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ कभी भी जी नहीं भूलेगा कि उसने मेरी इतनी रिस्पेक्ट की थी, चाहे वो आपसे काम कराए या ना कराए, लेकिन व्यवहार कभी भी व्यक्ति नहीं भूलता। वो आज की डेट में पैसा कम देखता है, व्यवहार सबसे पहले देखता है कि सामने वाले ने अपने घर बुला के मेरे से ऐसे व्यवहार किया। हाँ जी तो व्यवहार हमेशा अच्छा रखें, आप ठीक है देखेंगे बहुत अच्छी तरक्की करता थैंक यू सर है। थैंक यू हाँ जी, तरुण जी, जय जिनेंद्र जी। जय जिंदर। सर मेरा क्वेश्चन है कि ऑफिस में मंदिर कौन सी दीवार पे होना चाहिए? जैसे मैंने आजकल तो नॉर्थ की तरफ किया हुआ है, तो कौन सी दीवार पे होना चाहिए? देखिए, पहली बात, सिस्टम ये है कि ऑफिस के अंदर आप डायरेक्शन निकालो। ऑफिस के अंदर नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो होती है, और वहां पर इस हिसाब से लगाना है कि मंदिर की फेसिंग भी नॉर्थ या ईस्ट की तरफ। एक, मंदिर की फेसिंग नॉर्थ ईस्ट की तरफ। हाँ, मतलब मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट में हो। और नॉर्थ ईस्ट से हमारा मतलब होता है नॉर्थ या ईस्ट, या नॉर्थ और ईस्ट के बीच का हिस्सा, ये तीनों डायरेक्शन एक ही मान जाए। उस दीवार में मंदिर की स्थापना करें। हाँ, और मंदिर की स्थापना करते हुए जो भी हम मूर्ति, फोटो रखनी है, उनको भी ऐसे स्थापित करना है कि उनका फेस भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। तो वो कैसे पॉसिबल है फिर? पॉसिबल है ना, आप नक्शा बनाएंगे जब पॉसिबल है। नॉर्थ और ईस्ट तो साथ साथ ही है ना जी। नॉर्थ ईस्ट साथ में है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप कमरे को देखेंगे, हमने पहले प्लॉट लिया, ठीक है जी। प्लॉट के अंदर नॉर्थ ईस्ट निकाला, हाँ जी प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट है, तो प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट, लेकिन जब वो हम जगह बना लेंगे तो उसमें भी तो 4 डायरेक्शन आ गई ना, यदि कमरा है तो। उस हाँ जी कमरे के फिर हम साउथ की दीवार पे मंदिर रखते हैं, उस कमरे के उस कमरे की साउथ की दीवार पे, लेकिन वो मेन का तो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन कमरे का साउथ की दीवार पे रखेंगे तो नॉर्थ की तरफ मुंह। तो ऐसे बनाए। यदि ये संभव नहीं है और आपका ऑफिस है, तो जहां हाँ जी पर आपने अपनी चेयर बनाई है, हाँ जी तो उस रूम के अंदर नॉर्थ ईस्ट निकाल, तो वहां पे आप। और हमारा फेस जब मंदिर में पूजा करते हैं किस तरफ होना चाहिए? आपके फेस का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। सबसे पहले उनका फेस देखना है मंदिर का, जिनको आप फॉर एवर अपने ऑफिस में या अपने घर में विराजमान कर रहे हैं, उनकी फेसिंग जरूरी है। उनकी फेसिंग नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो नॉर्थ की साउथ तरफ की कर दीवार लो, पे। ईस्ट की तरफ कर लो, वेस्ट की तरफ भी कर सकते हो, साउथ नहीं करनी बस। नहीं, आपने बोला था ना पहले साउथ की तरफ मंदिर सीधा लगाएं, उसकी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। हाँ मंदिर को साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ रखें। हाँ, वहां कर सकते हो, तो उनकी ऑटोमेटिकली फेसिंग उनके अपोजिट साइड में होगी ना, नॉर्थ में होगी या ईस्ट में होगी। यदि उनकी फेसिंग ईस्ट में होगी, जब आप पूजा करेंगे आपकी फेसिंग वेस्ट में हो जाएगी। आमने सामने तो होगा ना। साउथ की दीवार पे हमने मंदिर स्टैब्लिश कर दिया है, तो हाँ, हम जब मंदिर की तरफ देखेंगे तो हमारी फेसिंग साउथ की तरफ होगी फिर। कोई दिक्कत नहीं, हो जाने तो। आप कितनी देर पूजा करोगे भाई ऑफिस में? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। बिल्कुल जी आप एक बिल्कुल जाप करोगे तो 15 मिनट। बिल्कुल जी। लेकिन जो हमने अपने आराध्य को वहां पे विराजमान करा है, वो तो ऑफिस में ही है। आप तो घर पे आ जाते हो, आप तो 12 बिल्कुल घंटे में घर आ जाओगे, वो तो 24 घंटे हमारे ऊपर कृपा बना के रखे हैं। बिल्कुल तो जी हमें बिल्कुल। उनको हल्की दिशा देनी जरूरी है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेन धन्यवाद उनका जी है। आपका। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए, बताएं। एक बात पूछनी थी। बोलिए। जैसे अभी आपने बताया कि ऑफिस में साउथ में नॉर्थ में फेस करके बैठना चाहिए, हाँ और कस्टमर का फेस साउथ में नहीं होना चाहिए। हाँ कस्टमर का फेस
साउथ में नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो कहीं भी साउथ में बैठने की जगह नहीं है और कस्टमर नॉर्थ में फेस करे, वो तो बढ़िया है। मतलब नहीं, मतलब उसका भी जैसे नॉर्थ में जगह नहीं है बैठने की ठीक है, और साउथ में मतलब फेस तो हो सकता है ना उसका। ऐसा होता है वहां पे कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। हम्म। यदि कस्टमर कई आपका बार 2-4 मिनट ही बैठ रहा है, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, मेरी क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी, यदि कस्टमर 2-4-5 मिनट के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, कई बार व्यापारी आते हैं तो व्यापारी आधा घंटा 1 घंटा बैठ कर जाते हैं, डीलिंग्स होते हैं, लंबी डीलिंग्स होती है उनके साथ, चाय पानी भी होता है, डीलिंग लंबी। जहां पर लंबा पीरियड होता है वहां पर हमें ध्यान रखना है कि उसको साउथ डायरेक्शन नहीं देनी। सर साउथ में मान लो उधर बैठने की जगह नहीं है तो किसी और डायरेक्शन में बैठ जगह, जाए, फेसिंग ही तो ध्यान रखना है हमें। हमें तो 3 डायरेक्शन फ्री है, जरूरी है मुझे आमने सामने बैठना है, मैं साइड में भी तो फेस करके बैठ सकता हूँ। अपनी चेयर की सेटिंग ऐसे करनी है ना कि हमें फेसिंग साउथ नहीं करनी, तो साइड में करके बैठ जाओ। साउथ जो है वो भारीपन लाता है, और जो व्यापारी आ रहा है वो अपना एक दिमाग लगा के आ रहा है कि मुझे इतनी डीलिंग करनी है, मुझे सामान को देखना है, पसंद करना है। जितना उस समय वो कूल रहेगा, हल्का रहेगा, उतना वो हमारे फेवर में है। पसंद भी ज्यादा करेगा, समय भी ज्यादा निकालेगा। साउथ की तरफ फेसिंग करोगे क्या होगा, भारीपन आएगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, चला जाएगा, खाली हाथ चला जाएगा वहां। तो हमारा फायदा क्या हुआ? हमने 1 घंटा और जो लगाया है उसके साथ इन्वेस्ट किया है, तो हमारा बेकार हो गया वो 1 घंटा। तो हम तो चाहेंगे ना कि वो जितनी देर भी बैठे कुछ ना कुछ हमारे से लेकर जाए, तो इसलिए हमें साउथ की फेसिंग नहीं देते उसको। वो कहीं जी यहाँ पे इधर ठीक है, इधर ऐसा ही करने लग जाते हैं। आपकी एक्चुअल में साउंड ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ नेट प्रॉब्लम है सर यहाँ, हाँ, वही कल नेट बात प्रॉब्लम है, करेंगे। नेट प्रॉब्लम है ये। कोई नहीं, टीना जी कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ जय जिनेंद्र सर। जय हिंद। मुझे ये पूछना था कि अगर जैसे वर्क फ्रॉम होम में हम्म, आप अगर फेस कर रहे हो वेस्ट तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, काइंड ऑफ नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट समझिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा और चलेगा, नॉर्थ भी चलेगा। चलेगा। सबसे जो अच्छा। अच्छी डायरेक्शन है, जो बेस्ट है, वो है सबसे पहले नॉर्थ, ओके उसके बाद सेकंड आती है ईस्ट, ओके थर्ड आएगी वेस्ट, ओके और साउथ काटा चाहिए ही नहीं, ओके है ना? ओके तो इस तरह हाँ, हम ले ठीक। सकते हैं। तो ओके। कोशिश करें सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे है उसी की तरफ ध्यान दें, ओके है ना? थर्ड ठीक तो है। जब ऑप्शन नहीं है तो फिर तो मैं थर्ड की तरफ जाना ही है। ये चीज ठीक है, थैंक यू जी। जब हम घर पे कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चल पाता हम कितना लंबे समय तक बैठे रहते हैं। कई बार तो 5 घंटे 6 घंटे हम कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। यदि आपकी डायरेक्शन ऐसी होगी तो 6 घंटे के काम करने के बावजूद भी आप अपने आप को ज्यादा थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। अच्छा और यदि साउथ डायरेक्शन होगी तो आपका बदन टूटा रहेगा, मतलब 1-2 घंटे के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे रेस्ट की जरूरत है। तो ये चीज। ओके अंजू जैन जी कुछ पूछा जा रही हैं? ओके, आज के क्वेश्चंस अगला सेशन नेक्स्ट वेडनेसडे को होगा। और आप किसी विषय पर बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, उसके अंदर देखेंगे कौन सा विषय पब्लिकली होगा, मैं उसको लेके आऊंगा, उस पर हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी ने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इम्प्रूव लाइफ एट लोक वास्तु बाय डॉक्टर प्रदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। करो मुझे।